चलो कहाँ? ओके, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया माइट। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया माइट। हाँ। भाई आया कौन है, एक दूसरे को वेलकम वेलकम बोले जा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट भूल गए थे, ये लड़का भूल जाता स्क्रिप्ट। कभी तो कभी कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया होंगे, सब लोग घर पे अच्छे होंगे आप लोगों के। तो काफ़ी टाइम के मतलब काफ़ी गैप लग गया नई दूसरी वीडियो के अंदर। तो भाई आज जो वीडियो है वो जो भी बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका वीज़ा आ चुका है या जो वीज़ा मतलब जिनका लगाया हुआ, उनके लिए खास है कि क्या आप लोग को लेके आना है इंडिया से यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप अब आ रहे हैं, अगर आप अक्टूबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें लेके आनी है इंडिया में आपके लगेज के अंदर, कितना वेट रहेगा, अलाउड रहेगा, ये सब आपको बातें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो शुरू करें आयुष भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। हाँ, क्योंकि यार अभी हमारा जो एडिटर है वो इंट्रो नहीं बना पाया, तो हम लोग भी नहीं तो ऐसे करते हैं, स्टार्ट करने के बाद इंट्रो चला दे। पर फिलहाल जो हमारा एडिटर है वो वैष्णो देवी घूमने चला गया है। अच्छा हाँ, तो फिलहाल क्या कर सकते हैं। चलिए तो काम की बात चालू करें। तो और पर इससे आगे जाने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, आपने जो पिछली वीडियो पे प्यार दिखाया जो काफ़ी अच्छा ही था। पर जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब पे ज़्यादा फोकस दिया करें, है ना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर और चाहिए, कम्युनिटी हमें ज़्यादा चाहिए। तो यार उस पर ज़ोर शोर से किया करो। अभी जो ये वीडियो के बाद टारगेट करिए कम से कम इस वीडियो पे 50 सब्सक्राइबर आप लाएं। तो इसके बाद एक ऐसी धमाकेदार वीडियो मैं डालने वाला हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आयुष भाई, पहली चीज़, कितना लगेज आप इंडिया से यहाँ ला सकते हैं ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा? यार स्टार्टिंग में ना हमें बड़ी मेरे ख्याल से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट्स पे लिखा होता है 30 kg। हाँ जी, हाँ जी। पर जब आप स्टूडेंट वीजा पे फर्स्ट टाइम बाहर ट्रैवल कर रहे हो, हाँ तो जी, ये मैं प्रेटी श्योर हूँ, क्योंकि मैं खैर एक ही बार आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और पहली बार तो बंदा एक ही बार ही आता है। जी जी बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम एयर इंडिया आपको 10 kg एक्स्ट्रा अलाउ करता है, जो कि इट गोज अप टू 40 kgs राइट प्लस 7 kg। राइट। तो ये सब आपका 40 प्लस 7, जो 40 चेक इन बैगेज है, और 7 केबिन बैगेज जो आपको अलाउ होता है। राइट। तो ये चीजें हैं। इसी में मैं बताना चाहूंगा ये आपको कैसे गेन करना। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी साइट से, जैसे booking.com हो गया या चीप फ्लाइट्स हो गया, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुक करते हैं, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गेट 10 kg बैगेज एक्स्ट्रा। आपको 10 kg एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप एयर इंडिया, श्रीलंकन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस की ही वेबसाइट से करें। अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी टिकट की थी, मैंने श्रीलंकन एयरलाइंस की वेबसाइट से की थी, यही मैं अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट से करा था, मैंने उनसे बात की थी, तो जो मेरा जो बैगेज होता वो मुझे 21 kg था जो मेरा जो बड़ा बैगेज, और 7 kg मेरा हैंड लगेज जो मैं फ्लाइट में अपने साथ ले जा सकता हूँ, वो अलाउड कर रहे थे। अगर मैं वहाँ से करा था उनकी वेबसाइट से, श्रीलंकन एयरलाइंस की, तो मुझे यही 10 kg एक्स्ट्रा हो जाता, जो कि मेरा 36 kg होता है। बट डोंट वरी, अगर आपने किसी ने ऐसे थर्ड पार्टी से भी, अगर आपको चीपर पड़ रही है वेबसाइट, अगर पहली बात तो कोई चीपर नहीं पड़ेगी अगर आप वहीं से करा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। वेबसाइट से कराइए, बहुत श्योरिटी रहेगा उसके अंदर आपका, मतलब अगर आपको कैंसिलेशन करें उसकी पॉलिसीज भी अच्छी रहती हैं। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना ही कराएं, मैं यही कहूँगा। बैगेज इश्यूज भी नहीं रहेंगे आपको, और ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ट्राई करेंगे जो भी फ्लाइट ले रहे हैं उनकी डायरेक्ट उन्हीं की वेबसाइट, एयर इंडिया की वेबसाइट चले जाओ, नहीं तो मेक माई ट्रिप बेस्ट है जी। तो अब बात आते हैं कि उस लगेज में लेके क्या क्या आना है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात करें कपड़ों के मामले में, मोस्टली हम क्या करते हैं भाई कि कपड़े ये लेके चले जाते हैं, शौक में शॉपिंग भी करते हैं यार हम लोग, बाहर जाते हैं तो भाई हमारे यहाँ तो है ही ऐसे हो रहा है, ये लड़का बस चला जाता है शोरूम में, हमारे तो लाइन में शोरूम है, तो हर शोरूम में जा के कुछ ना कुछ लेता है। तो भाई क्या बताना चाहेंगे कि वहाँ से लाना बेटर है कि यहाँ आके खरीदना बेटर, आप क्या बताना चाहेंगे? यार मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि आप एक बार तो उतना जो आपके क्लोथ्स हैं या जो भी आपकी क्लोथिंग है ना, एक बार इनफ लेके आए, जिससे आपका एक बार काम, मतलब ऐसा कोई बहुत ही एडवांस या फैंसी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी बिल्कुल नए कपड़े लेने बहुत जरूरी हैं। खुद के लिए मोटिवेशन भी होता है, खुद को हमें अच्छा भी फील होता है कि जब हम कहीं नई जगह हम कहीं किसी बंदे से मिलने जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, हम सोचते हैं हम नए कपड़े लें या जो भी है, छोटी छोटी चीजें। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो बिल्कुल लो, पर अपना बैग मत भर लो उस चीज से, हाँ जी, है ना, क्योंकि आपका एक बार काम चल सकता है। तो एक बार थोड़े बहुत इनफ कपड़े बंदा बाय कर ले, जो आपको थोड़ा सा फैंसी आपके लिए ये भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा, क्योंकि फैशन ट्रेंड चेंज होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ का वेदर इंडिया कंपेयर टू इंडिया अलग है। तो आप जो वहाँ पे कपड़े खरीदते हैं, वो जैसे सपोज करिए अब लोअर्स वगैरह हैं, हम जो
ट्राउजर्स वगैरह खरीदते हैं, वहाँ पे जो लोअर हैं, जैसे अब मैं जब आया था तो मैंने खरीदे तो वो हमारे स्पोर्ट्स टाइप पतले कपड़े के नहीं होते हैं, ठीक है, हमने वो खरीदे। हमें नहीं पता जब यहाँ पे हम आते हैं तो लोग यहाँ पे मोटे चलते हैं थोड़े से, जो सर्दी रोक सके। तो ये फर्क रहता है कि वो मतलब आप लोग ले लें, अगर आपने 2 से 3 ले, ऐसा नहीं कि आप 10-10 भरे ले रहे हैं, हर चीज़ का 2 से 3 ले रहे हैं। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चीपर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। के मार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ जगह हैं जहाँ पे आपको चीपर क्लोथ और ट्रेंडी क्लोथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का फैशन अलग है। आप यहाँ पे लोगों को देखोगे, आपका अलग फैशन फॉलो करने का मन करेगा, तो आप यहाँ के खरीदेंगे ज़्यादा बेटर। तो मैं यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा ना बने। तो कपड़े में अगर आप लोअर ले रहे हैं तो अगर मोटे लोअर ही ले, अगर इस सीजन में आ रहे हो तो आप वो पतले वाले कपड़े के डाल सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा समर शुरू हो रहा है। अब हमारा समर स्टार्ट हो रहा है, जैसे इंडिया में विंटर स्टार्ट होता है, हमारा यहाँ पे समर स्टार्ट तो जो भी बच्चे अब आने वाले हैं उनके लिए समर शुरू होने वाला है। सोच के चलें, उल्टा लेके चलें, क्योंकि अगर वहाँ पे है तो उल्टा लेके चलें, और आप उसी अकॉर्डिंग कपड़े। तो अगर आप कभी समर के लिए तो आप हाफ शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स लेके आइए। टी शर्ट्स कुछ खराब नहीं होती है, टी शर्ट्स का कोई ट्रेंड्स नहीं होता। अगर आप जैसे, मैं तो भाई प्रिंटेड शर्ट्स के बहुत शौकीन हूँ, मैं हाफ शर्ट्स का, तो मैं तो इंडिया से भी मैंने परचेज किया था, यहाँ पे भी मैं मतलब देखते रहता हूँ वो चीज़। तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और खासकर जो जैकेट्स वगैरह की बात करिए, आप इंडिया से एक अच्छी फैंसी जैकेट्स 1-2 ले सकते हैं, बिल्कुल 1-2 ले लीजिए, ऐसे ज़्यादा वो नहीं लेने की कोई ज़रूरत है। और एक बहुत हैवी जैकेट भी ले सकते हैं, लेना चाहिए एक आधी, जैसे पफर जैकेट हो जाती है ना, वो जिससे आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी, जैसे आप सब कहीं पे आप जा रहे हैं, काम पे जाते हैं कहीं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं आप फैंसी जैकेट पहने, आपको एक सर्दी रोकने वाली ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वैसे से एक जैकेट खरीद लें। तो 2 फैंसी जैकेट अगर आपने खरीद लिए, एक नॉर्मल जो कहते हैं ना, जो खूब सर्दी रोकने वाली, वैसी जैकेट वो खरीद लिए। जैकेट्स के अंदर ये हो गया। टी शर्ट्स आप एन नंबर खरीद सकते हैं। काली टी शर्ट ज्यादा लें, ज्यादा अच्छा, क्योंकि मेलबर्न का यूनिफॉर्म ही है ब्लैक ड्रेस। आप काले, आपके पास काले कपड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप काम भी करने चले हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप मतलब नॉर्मल पहनना तो भी फैशन भी है, तो यहाँ पे काला कपड़ा है, काला सब कुछ चलता है यहाँ पे। तो अरे यार फिर आप वही रेसिस्ट वाली बात नहीं है, पर वो है कि यार यहाँ पे आप मतलब कपड़े को ध्यान दीजिए कि टी शर्ट्स में लें तो काली टी शर्ट्स भी लें, प्लेन टी शर्ट्स काली, जिन पर ज़्यादा छपा हुआ है, तो कल को आप यूनिफॉर्म में पहन सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम कर रहे हैं। काली लोअर, काली पैंट जरूर लें। काली पैंट आपको हर जगह पे मिलेगी, तो 2 से 3 पेयर काली पैंट के ले लें, ठीक है। शूज़ जो हैं, आप शूज ले लीजिए। मैं आपको ये कहूंगा, शूज मेरे कहने का मतलब, मेरे मानना है कि शूज आपके पास 2-3 अलग अलग होने चाहिए, जैसे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स वियर होने चाहिए, रनर शू हो, हाँ जी, फॉर्मल होने चाहिए, और कैजुअल वियर्स होने चाहिए। बिल्कुल, आपके पास 4-5 पेयर हो, पर ऐसा नहीं कि 5 आपने स्पोर्ट्स वियर्स ले रखे हैं तो उसका फायदा ऐसा नहीं है। मतलब हर टाइप का एक एक, क्योंकि आप लगेज में इतना कर भी नहीं पाएंगे। एक एक आप अगर 4 तरीके, जैसे कैजुअल, फॉर्मल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया एक, और अगर आप फॉर्मल में 2 तरीके के आते हैं, अगर आपने, है ना, अगर आपने चेल्सी वगैरह ले लिया तो हर टाइप का एक एक डाल लीजिए। जूता लाना में कोई हैरत राज नहीं, अगर आप 5 भी करते हो तो भी खराबी नहीं है, क्योंकि जूते जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया से आप जूते लाए, इंडिया में आपको चीपर मिलेंगे, यहाँ आपको जूते महंगे मिलेंगे। और इंडिया में तो क्या है, चलो थोड़ा सा वो डॉजी, क्या नकली भी मिल जाते हैं, अगर आप दिल्ली चले जाओ तो वैसा भी आप ले सकते हैं सस्ते में, और यहाँ पे अच्छे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ तो क्या, अगर आप सड़कों पे चलते जूते खराब होते हैं, यहाँ पे इतना होता नहीं है वॉकिंग का, ऐसा इतनी मिट्टी तो है ही नहीं यहाँ पे कि आपके पैरों में मिट्टी लग जाएगी या गोबर लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो इस चीज का है कि आप लोग जूते वगैरह अच्छे से ला सकते हैं, ये चीज है। इसके अलावा आयुष, कपड़ों के अलावा क्या बात करना चाहिए? कंबल एक, हाँ जी, कंबल आप लेके आ सकते हैं, पर फिर वही वाली बात है कि आपको एकदम फ्लैटेंड कंबल चाहिए, हाँ, कि यहाँ पे आओ और जैसे, पर उसमें मजा नहीं आता एक्चुअल में, मेरा मानना ये है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो एक्चुअल का कंबल आता है, हाँ जी, पर वैक्यूम करा लेना, वैक्यूम करा, क्योंकि कंबल वैक्यूम करवा के अगर वो बिल्कुल प्रेस हो जाता है तो बेस्ट है। बिल्कुल, मैंने वही कराया। तो आप कंबल खरीदें, एक कंबल मत खरीदें, रजाई खरीदें, सॉरी पहला वर्ड गलत बोला, रजाई खरीदें। अब आप अकेले आ रहे हैं तो सिंगल रजाई इनफ होती है, क्योंकि लगेज में भी आपको सेट करना है। उसको वैक्यूम करा दें, वैक्यूम करना बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल पतला हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी ऐसे लेके आया था, मैंने वैक्यूम करा था, सिंगल रजाई ले, सिंगल कंबल पे मत आना। मुझे लगा आप कह रहे हो कि अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो कंबल चलेगा। अरे नहीं हाँ जी, तो मतलब आप वो चीज़ है कि आप लोग उस चीज़ का मतलब, एक रजाई सिंगल वाली वैक्यूम करा लेना, उसका हवा निकल जाएगी, वो पूरा दब जाएगा। अच्छा, एक ये हो जाएगा। जूते हो गए, कपड़े मैंने बता दिए, टी शर्ट्स, जैकेट्स कौन सी लेनी है आपने। बर्तनों में क्या लेके आना चाहिए आयुष भाई? बर्तनों में जो हमारे मतलब इन चीजों में खैर मम्मी सबसे बेटर हेल्प कर सकती है। मेरी सामान जो मेरे यूटेंसिल्स पर फिर भी बताना चाहे तो मैं बताऊंगा, हाँ जी, कि
मेन रहेगा कि कुकर बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। कुकर एक छोटा कुकर सिंगल जिसमें आपका बन जाए एटलीस्ट, क्योंकि कुकर आप लेके आओ, जो चीज आपने कढ़ाई में बनानी है ना वो कुकर में बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। पर जो कुकर में जो सीटी लगवानी है वो बात, कुकर के अंदर आपका मोस्ट दाल सारा काम हो सकता है। दाल वगैरह है लग जाएगा, क्योंकि आपको इंस्टेंट आपने फटाफट बनाना होगा, आपने दाल चढ़ा दी थी, चावल रख दिया, अगर आपने बनाया तो वो यूं बन जाएगा, यूं बन जाता है। क्योंकि अगर आप यही टोपिया में बनाने चले तो कई बार जैसे चने की दाल होगी, इन चीजों में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये नहीं बन सकता। तो कुकर 2 लीटर का आप ले लीजिए, और बर्तन हो सके तो नॉन स्टिक ही ले। हाँ जी, क्योंकि नॉन स्टिक में क्या है भैया, साफ करने में इजी होता है, जलता नहीं है, तो बढ़िया। को यहाँ पे गैस वैस भी कई बार आपको अगर इंडक्शन वाले मिल गए ना, इंडक्शन वाले कई जगह पे होते हैं गैस बर्नर्स। कुकर हो और जो हमारे तवा, हाँ तवा हो, बिल्कुल ये तवा बेसिक, अब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चकला, बेलन, हाँ जी। और एक और जो आता है ना गाइस, 2 प्लेट्स ले लीजिए। हाँ, 2 प्लेट आप 2 प्लेट 2 कटोरी 2 चम्मच। क्या कहते हैं उसको, चीनी मिट्टी के प्लेट्स ना लें, ठीक है। स्टील, मतलब स्टील मतलब स्टील का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो लेके आया था हार्ड प्लास्टिक्स। अच्छा, हाँ, मैंने स्टील और लोहे की चीजें अवॉइड की थी। ओके, इन माई केस मैंने अवॉइड की थी। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आप वहाँ लगेज लेके जा रहे हैं, वहाँ निकाल दें, तो इस सब से मेरे को इनका दिमाग पागल होता है। मुझे बहस नहीं करोगे, आपको मतलब होता है यार मेरा स्मूथली मैं वहाँ पहुंच जाऊँ, तो ऐसी चीजें अवॉइड ही करूँ। तो हार्ड प्लास्टिक्स वाली जो होती है, हार्ड प्लास्टिक्स की आती है, और वो हल्की भी होती है, वजन भी नहीं आएगा। स्टील में वजन होगा, आपको वजन कम करना है ना। तो 2 प्लेट्स, 2 कटोरियां, 2 चम्मच, ठीक है। एक आप स्पैचुला, जो भी आप ले, चमचा ले जिसे बोलते हैं, वो ले लें आप, ठीक है। एक वुडन कुकर हो गया। एक आप टोपिया ले लें, ठीक है, छोटा सा, हाँ, चाय दूध के लिए। अब वो तो आपको स्टील का होगा, पर आप ले लीजिए, क्योंकि आप चाहे दूसरा बर्तन तो चाहिए आपको। एक नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। तो मैं ये मोटी मोटी चीजें, कुकर, पैन, तवा, टोपिया और प्लेट्स, कटोरी, चम्मच। और गाइस अगर आपको एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने वो देखा है कि जैसे पंजाबी में उसको कहते हैं गल्ला, जिसके अंदर हम हमारे सारे मसाले रखते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, फलाना, तो वो सब ना यहाँ पे मेरे को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई थी। अमेज़न पे शायद मिल जाता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। पर अगर आप उसे लेके आना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से वहां से ले, चॉइस है। वो तो फिर सजावट वाला बात है, पर छड़े लड़के इस सब पे चढ़े तो पुड़ियों से ऐसे फाड़ के डाल दे, तो वो हिसाब है। ये चॉइस की बात रही। ये हो गए बर्तनों की बात आती है। अब हो गए हमारे पास कपड़े, हाँ जी, और बर्तन हो गए। इसके बाद अब बताइए क्या रहता है। कभी कभी हम नहीं, ट्रिमर्स भी, मतलब ट्रिमर्स वगैरह तो हाँ, ट्रिमर चाहिए आपको। आप यहाँ पे आके शॉपिंग नहीं करते हैं, आपको शेविंग बियर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी, कहीं भी जाओगे, आप बाहर जाओगे, आपको एक बार का शेविंग का या ट्रिमिंग का खर्चा $20। आप ट्रिम, हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। $20 का मतलब अगर मैं $20 बताऊंगा, आपने फटाफट 50 से मल्टीप्लाई करना है, वो $1000 बना देगा। चलो, अगर बंदा 2 बार शेविंग करवाएगा, इतने में तो आपकी पूरी किट तैयार हो जाएगी। इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये देख के ना, इस स्टेटमेंट में मेरे हेयर्स देख के पक्का यही जज करने वाले हैं। तो खुद तो ले ले, हाँ, कि बाबा मेरे पास ट्रिमर है, मैं दाढ़ी सेट करता हूँ भाई, बाल मैं अपनी इच्छा से बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस पे मेरे को कहीं डोनेशन देना चाहे, मेरी बात लगे, आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप ट्रिमर जरूर लेके आए, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है मेडिसिन। बिल्कुल, मेडिसिन आप लोग, मैं लिटरली कह रहा हूँ, आप लोग एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन, अच्छे डॉक्टर से रिटर्न प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके अंदर मोटी मोटी दवाई, सर्दी जुकाम दवा का, पेट दर्द का, और आपका सर दर्द का, अगर आपको कोई और किसी तरह, कई लोगों को होता है, जैसे सांस की किसी भी होती है, किसी को ब्लड शुगर की अगर प्रॉब्लम होती है, इन सभी की आप लोग कम से कम, मैं बता रहा हूँ, आपकी हफ्ते 2 हफ्ते की करा लो आप। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने भी 3 महीने की पैकिंग कराई है दवा की। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ आओगे, आपको बहुत, आप मतलब वहाँ पे आप परचेज करोगे, आपको शायद 3000 3,500 की दवा पड़े, पर आपको एक्सपेंसिव, पर यहाँ के अभी रिसेंटली मुझे बुखार जुकाम हुआ था, तो मैंने रिसेंटली में केमिस्ट वेयर हाउस पे गया, वहाँ पे मेरे $20-25 लग गए। और फिर वो पैनाडोल है, उससे मेरा कुछ काम बन भी नहीं रहा। फिर लास्ट में अभी मैं दवाई वही ले रहा हूँ जो शिवम लेके आए थे, इंडिया की दवाई है। और बात ये भी है कि आपको ना, एक तो छोटी मोटी तो आपको मिल जाएगी, बाकी उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उसकी जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं मिलती हैं। मैंने इंडिया से भी कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं, वो यही रीजन था, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने जाओ, फिर उसका खर्चा अलग है, और दवा भी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रही। मैंने दिखाया भी था, तो नई चीज मतलब बनती है। तो आप लोग बेसिक जो नीड की दवा है वो इंडिया से लेके आए, प्रिस्क्रिप्शन करा लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं रोकता कस्टम्स में। बस एक चीज है, खाने का कोई सामान ना लेगा, कोई भी घी, लड्डू वड्डू कुछ नहीं, कुछ मत ले आना। पर माँ को लड्डू अलाउ है यार, मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने निकाल दिए थे। ओके, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, मेरे साथ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो मेरे साथ जो मासी आई थी, हम लोग वहाँ पे बैगेज क्लियरेंस में मासी ने संतरे और क्या कहते हैं सेब
हाँ वहां से लिए थे हम लोगों ने, यहाँ मैल बना के खाए हैं, तो वो उनका पता नहीं है कब क्या निकाल दें। हाँ, तो मैं ये बस भी है। यही कहना चाह रहा हूँ कभी कि कभी आप, गाइस लक की भी बात होती है, आप कभी अपनी कोई अपनी जर्नी स्मूथ करो, बिल्कुल माँ को कहो, लड्डू जितना प्यार दिखाना दिखाने एयरपोर्ट ही तक दिखा दिखा लो, लो, क्योंकि एयरपोर्ट वो लड्डू भी हैं यहाँ पे 7 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो वो 7 दिन आप वहीं पे ही खा लो, वही। पहले खा और लो, आपको दुख रिस्क मत लगेगा लो। जब आपका सामान निकाल के वहाँ निकाल के फेंक दें, फेंक फिर दिया आपको जाएगा। लगेगा यार इससे अच्छा लाते ही नहीं। मेरे जैसा तो वहीं पे 4-5 लड्डू खा जाता अगर ऐसा हो जाए तो। हम भी अपने फिर अपने वसूल मैं तो करें फेंक तो रहे, यार, खा ही लो खा यार। ही लो। तो वो है भाई कि आप लोग खाने का कुछ मत लाओ, सब मिलेगा, A to Z ग्रोसरी मिल जाएगी, सारी ग्रोसरी मिलेगी यहाँ पे, आप कुछ भी मतलब खाने का मत लाना। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, निकाला जाएगा, रिस्क मत लीजिएगा। आप देना चाहते हैं पूछ एक बार निकल जाए तो निकल जाए, हाँ। वो आप करना चाहे कर सकते हो, लक की बात है, क्योंकि वो नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी मेडिसिन जो मंगाई वो पहले मैंने एक प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उससे मंगवाई, तो वो रिजेक्ट हो गई थी, फिर मैंने जो इंडिया पोस्ट है उससे करवाई तो वो आ गई। तो मतलब ये है कि लक की बात है, किसी से आ जाए किसी ने, तो मैं आपको कहूँ रिस्क ना लें, खाने का सामान ना ही लेके आए, बर्तन ले लें, कपड़े ले लें, ट्रिमर है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी आप घड़ी यूज़ करते हैं या बाकी जो भी आप हेयर ड्रायर वगैरह आप बिल्कुल यूज़ कर लें। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके का गलती से भी ना डालें, किसी भी तरीके का गलती से ना डालें। परफ्यूम्स वगैरह अगर हैं आपके पास, ले रहे हो परफ्यूम, लिक्विड चीज़ें जिन्हें बोलते हैं जो कि अलाउड नहीं होती हैं, वो आप अपने हैंड लगेज में डालें। हैंड लगेज में डाल लें। जो आपका हैंड लगेज रहेगा 7 kg का, जो आप अपने साथ प्लेन के अंदर लेके जाएंगे, उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं तो आपको अलाउड रहेंगे। आप उसमें परफ्यूम डाल लो, अपना फेस वॉश डाल लो, ये सब चीज़ें उसमें डालनी है। आपके बड़े लगेज के अंदर सिर्फ यही होनी चाहिए। और रही बात बेड के लिए, तो बेड की चादर एक तकिया ले लीजिएगा, कंबल जब आप लें एक तकिया ले लेना, बेडशीट्स कोशिश होए कि जो वो कंप्रेस हो जाएगी, टॉवल वो कंबल के साथ पिलो वगैरह हाँ, है ना, वो भी सब कंप्रेस्ड हो जाए, वो उस वैक्यूम हो जाएंगी। तो एक ये भी लेके चलना है। आपने बर्तन ले लिए हैं अपने, ठीक है। और इसके अलावा आयुष भाई और जरूरी डॉक्यूमेंट सारे आप सभी ओरिजिनल कॉपीज लेके आए, कोई भी इंक्लूडिंग पासपोर्ट। पासपोर्ट तो हाँ पासपोर्ट जो लेना भाई, आधार कार्ड का तो कोई है नहीं यूज, वैसे आप जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ड्राइवर लाइसेंस और आपका पासपोर्ट तो ना ही भूलें, ठीक है। और आपकी जो भी मतलब जो भी आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो हर डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट ले लेना आप, ठीक है। कोई कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी हमें नहीं पता चलता हमारा फोन आपके अगर वीजा का प्रिंट होना चाहिए आपके पास, आपके पासपोर्ट का प्रिंट होना चाहिए आपके पास, आपके लाइसेंस का प्रिंट ले लो, आपके टिकट का प्रिंट ले, हर चीज का एक प्रिंटेड आपके पास होना चाहिए, एक फोल्डर बना के लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको अलग से प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा आयुष भाई आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे जो आपने इन 3 साल में किया कि यार ये इंडिया से अगर मैं उस वक्त ला सकता था और ये आना चाहिए मेरे यार पास? मेरे ख्याल से 1-2 बार मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो किया था, पर अभी एकदम माइंड में वो आ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में क्या चाहिए ना। हाँ पर मतलब वही मैं कहना चाहूँगा कि यार ये सब काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, जरूरी चीजें, और स्लीपर्स वगैरह जो मतलब यही स्लीपर हो गए जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो हमें हर वक्त, टाल हो गई है, स्लीपर्स हो गए हैं, आपके अंडरगारमेंट्स हो गए हैं, कपड़े हो गए, लोशंस, क्रीम्स, ये क्योंकि यार आप आते परचेजिंग में नहीं लग जाओगे, ये मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह आप आते खरीदे हुए नहीं, तो आप एक बारी मतलब हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इतना ले आओ कि यहाँ पे आप लाइफ स्टार्ट कर सको। इतनी भी मत ले आओ कि आपको यहाँ पे जिंदगी निकालने हाँ, के लिए एक ही वो इतनी ले आओ कि लाइफ स्टार्ट कर दो, फिर बाद में स्मूथ हो जाता आपको। फिर आप क्योंकि अब जब यहाँ कमा लो, फिर आप यहाँ के करेंसी अकॉर्डिंग आपको चीपर चीज़ें यहाँ पे हैं, बट क्योंकि आप इंडियन करेंसी में पैसा लेके आते हैं, क्योंकि जब मेरे को याद है मैंने कराया था तो शायद 1 लाख कराया था मैंने और उसका $1700 बना था। अब $1700 यार यहाँ पे कुछ नहीं है। आप आओगे रूम रेंट पे लोगे, तो रूम रेंट लोगे तो आपके पास जेब में 500 बचेगा, फिर $650 तो आप रेंट दे दोगे, $700 रेंट दे दिया, और उतना ही बॉन्ड दो उतना ही मतलब दे दोगे, उतना या उसका आधा बॉन्ड दोगे, तो ये मान लो आपने 1300-1400 तो आपका चला गया, बचा आपका, फिर सेटलमेंट करोगे आप, ट्रांसपोर्ट के लिए आप पीटीवी कार्ड बनाओगे, उसमें रिचार्ज करोगे, और आते ही एकदम से आपको थोड़े अगर आपने टैक्सी कर ली, कहीं कुछ कई बार हर किसी को पिकअप के लिए नहीं मिलता, कहीं होटल लिया आपने, तो यही कह रहा हूँ कि सर्वाइवल के लिए एक बार स्टार्टिंग में ले आओ, पर एकदम से भर के भी मत ले आओ। लगेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है कि यार आप एक्स्ट्रा लगेज खरीद रहे हो, सब कुछ मीनिंगलेस है। तो बस ये सब चीजें हैं कि लेके आए, मोस्टली बिल्कुल होनी चाहिए। और सन क्रीम वगैरह जरूर लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे सनबर्न बहुत होता है, तो सन क्रीम जरूर, अगर समर में आ रहे हैं तो सन क्रीम जरूर लेके आएं। और बाकी बस यही है खास। और यहाँ की समर में, वहाँ की विंटर में अगर आप आ रहे हैं तो जरूर वही मतलब वहाँ से अभी इन जो मैंने बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक अगर आप आ रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। कमेंट करें कि क्या आप लोग और इस बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पर और वीडियो बनाएंगे। और तो कमेंट और सब्सक्राइब पे ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि उससे टू वे कम्युनिकेशन होती है, हमें पता लगता है कि आप जानना क्या चाह रहे हैं और हमें बताना क्या है, और तो एक हम ट्रैक पे रहते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। बाकी आप लोग लगे रहिए यार, हौसला मिल रहा है यार, जैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बंदे को होता है। तो
बाकी आयुष भाई यार का बहुत बहुत शुक्रिया यार कि वो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के यहाँ पे अपना विराजमान हुए हैं। कीमती समय निकाल के और मेरा और बहुमूल्य समय जो है मुझे लगे मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था और वो आ चुका है। मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था यार। देखो ऐसा आप मानते हो ना यार, चलो ठीक है। तो यार यही है। तो एक बार बोल दो यार, एक जो एक हमने बना यहाँ पे ये चीज बड़ी फेमस है, बोल दो वेलकम टू वेलकम जस्ट राइट भाई। तो यहाँ पे मतलब आप गाइस जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना तो हम कोशिश तो यही करते हैं, पर वो ठीक है सामने वाले बंदे को ना हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी प्रेजेंस में कंफर्टेबल रहे, बस वही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इंडिया से आ रहे तो मेट बोलने की आदत डाल, मेट बोलने की आदत तो डाल लो, पर आप वहाँ इंडिया में मेट होएगा, वो यहाँ आके मेट माइट हो जाएगा, आएगी साउंड आने लगेगी तो बाद में। So see you mates, it's already wrap up here and so please do like and subscribe. So it was my fake tongue, मैं यहाँ पे एक pretend करने की कोशिश करूँगा एक Aussie इससे Aussie accent. Yeah, so mates. Alright man, yeah, you've been yeah, doing so good. it was nice talking with you people. Thank you so much. Comment over there and like please like subscribe करें। हिंदी पे आके आपको बोलूँगा कहीं आप ऑफेंड हो जाए कि यार देश भाषा में नहीं बोला इसने। Bye. Thank you.